पूरे साल का सबसे महंगा जो बाजार भाव होता है वो इस गोभी को मिलने वाला है। गोभी की जो फसल है हमारी 35-36 दिन की हो चुकी है और आप देख पा रहे होंगे हमारी फूल गोभी के पौधों के अंदर फूल है वो बनने स्टार्ट हो चुके हैं। ये हमारी टमाटर की क्रॉप है, इसके अंदर फ्लावरिंग स्टेज वो स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर फ्रूट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसकी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। और ये हमने इस खेत के अंदर मिर्ची के पौधे लगा रखे हैं। मिर्ची के पौधों के अंदर भी अब फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी। ऊपर से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो मिर्ची में प्रॉब्लम आती है वो वायरस की आती है, लेकिन हमारे पूरे प्लॉट के अंदर आप एक पौधा वायरस का नहीं दिखा पाओगे। ये हमने खेत की मेड़ के ऊपर जो करेले की फसल लगाई थी आप लोग देख पा रहे होंगे। करेले की जो बेल है वो ऊपर की तरफ चल दी है। हमने इसकी बंधाई करके जाल पे इसको चढ़ा दिया है। इसके अंदर फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत शानदार अभी ओवरऑल इसकी ग्रोथ है, ना ऊपर से कोई वायरस वगैरह की प्रॉब्लम है। पौधा है बहुत ही एकदम स्वस्थ एकदम हेल्दी है। 35 दिन के अंदर हमने क्या कुछ किया है और इससे आगे अपन क्या करने जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि गोभी की फसल में, टमाटर की फसल में, मिर्ची की फसल में इस टाइम पर हमें क्या कुछ करना चाहिए। हमारी फसल है वो बढ़िया अच्छी शानदार ग्रोथ किस तरह से करे, कौन से खादों का प्रयोग करे, कौन से इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करे, कौन से फंजिसाइड का प्रयोग करे, कौन कौन सी बीमारियां इस टाइम पर आएगी या फिर आ रही। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार हर वीडियो के अंदर एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा ये खेत है 1 एकड़ का। इस खेत के अंदर जब हमने फूल गोभी की, टमाटर की, मिर्ची की, करेला की, तोरई की, पालक की और मूली की बुआई की थी, उस टाइम पर वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर। मैंने आप लोगों से उस टाइम पर बताया था कि मैं अब की बार खेती का एक ऐसा मॉडल स्थापित करने जा रहा हूं जिससे मैं पर डे 5,000 से और 10,000 के बीच में पक्का अर्निंग करूंगा। दोस्तों वो फसल हमारी अभी 35 दिन की हो चुकी है। हमारे इस 1 एकड़ खेत के अंदर जो मेन क्रॉप है वो है फूल गोभी की। अब की दफ़ा हमारे यहाँ पर बरसात है वो दूसरे सालों की अपेक्षा ज़्यादा हुई है। बहुत ज़्यादा और बहुत ही लगातार बारिश हुई है और गोभी जैसी फसल ज़्यादा बरसात नहीं चाहती है। इसके अंदर अगर मिट्टी में ज़्यादा नमी बनी रहेगी या फिर इनके पत्तियों के ऊपर ज़्यादा टाइम तक ओस भरी रहेगी तो इसके अंदर बीमारियां आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है। और हमारी फसल के अंदर भी बीमारी आई थी। एक दफ़ा तो फसल ऐसी हो गई थी कि इसको बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है दोस्तों वो ये है कि जो मेरा मॉडल है वो आप लोगों को प्रैक्टिकल तरीके से बताऊं कि मैं अपने खेत के अंदर इस टाइम पर किस तरह से अपनी फसल को आगे लेके जा रहा हूं। अभी तक मैंने इस खेत के अंदर कौन कौन से खाद डाले हैं, विशेषकर बरसात के मौसम में किन कीटनाशक और फफूंदनाशक ने सबसे बढ़िया काम किए हैं, जिससे कि आप लोग एकदम सीधे उन्हीं इंसेक्टिसाइड फंजिसाइड को लाके या उन्हीं खादों को लाके अपने खेत के अंदर डालो और आप एक्स्ट्रा खर्च से बच पाओ। लगातार बारिश की वजह से मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा नमी बन गई थी। लगातार जब नमी बनी रही तो पौधों के अंदर मोर्टिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी फंगस की वजह से। साथ ही हमारी फसल के अंदर इन पत्तियों के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। पेड़ की जो मिट्टी है वो बरसात की वजह से कट चुकी थी और पौधा है वो सीधा अपने तने के ऊपर खड़ा था, खाली एक जड़ों पर। जड़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर नहीं पा रही थी, तना है वो ज़्यादा मोटा हो नहीं पा रहा था, पौधा है वो अपने अस्तित्व को बचा रहा था, इसलिए पौधा है अपनी ग्रोथ को रोक के वहीं का वहीं खड़ा था। फिर हमने इसके अंदर पहला काम किया खरपतवारों को निकालने का। उसके बाद हमने बीच में खाड़ियों में खुदाई चालू कर दी। खुदाई के साथ ही हमने इसके अंदर DAP डाल दिया था, डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट इसलिए डाला था कि हम जो खुदाई कर रहे हैं उसी मिट्टी के साथ डाई अमोनियम फॉस्फेट हमारा पौधों के पास चला जाए, उनकी जड़ों के पास चला जाए। फिर हमने उस मिट्टी को पौधे के जड़ों के पास लगाए, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। इसके अलावा दोस्तों अब हम इससे आगे क्या करने जा रहे हैं, चूंकि हमारी फसल 35 दिन की हो चुकी है, हमने DAP है वो दोबारा से दे दिया है इसके अंदर। पहले बेसल डोज में डाला था, दूसरा हमने इस वक्त जब मिट्टी चढ़ाई उस वक्त डाल दिया है। इसके अलावा अब हम जैसे सिंचाई करेंगे, सिंचाई करने के बाद हम इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे। पर एकड़ के हिसाब से हम इसमें 35 से 40 किलो यूरिया छिड़केंगे और यूरिया के साथ हम 5 से 7 किलो मिलाएंगे माइक्रोन्यूट्रेंट्स। जितने भी पोषक तत्व पौधों को आवश्यकता होती है वो सभी पौधों को मिल जाएंगे। वो मिलने के बाद हमारी अभी ओवरऑल ग्रोथ जो इस टाइम पर इससे ज़्यादा शानदार हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पर सारा जो फोकस होगा हमारा वो होगा
फूल गोभी के फूल पर। जितना मोटा, जितना स्वस्थ और जितना सुंदर सफ़ेद फूल होगा उतना ही उसको बाजार के अंदर दाम बढ़िया मिलेंगे। बात करें इसके अंदर कीटनाशक की, तो कीटनाशक के अंदर अभी तक हमने जो हमारी फसल 35 दिन की हो चुकी है तो इसमें थायोमेथोक्सुम के अलावा हमने मोनोक्रोटोफॉस 36 SL आता है उनकी स्प्रे की है। हमने कहीं कहीं पर कुछ पौधों के अंदर इस टाइम पर देखा कि इल्ली का प्रकोप है वो स्टार्ट हो चुका है। फूल गोभी के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई इंसेक्ट अटैक करता है या फसल को ख़राब करता है तो वो इल्ली करती है। इल्ली इनकी पत्तियों को भी खाएगी, इल्ली इसके अंदर पौधे में जो बनने वाले फूल हैं उनको भी खाएगी। अब हम जो भी स्प्रे करेंगे उसके अंदर इल्ली को ध्यान में रखते हुए कोई भी कीटनाशक लेंगे, जैसे कि हम इस टाइम पर डेल्टामेथ्रिन की स्प्रे करेंगे इसमें सिंचाई करने के बाद, डेसिस की स्प्रे करने के बाद जो दूसरी स्प्रे करेंगे दोस्तों वो आप परफोनोफॉस साइपरमेथ्रिन भी ले सकते हो, या फिर आपकी फसल के अंदर ज़्यादा इल्लियों का प्रकोप दिखाई देता है तो आप सोलोमन ले सकते हो बायर कंपनी का, आप डेलीगेट पे जा सकते हो, या फिर वाइगो है बाजार के अंदर, फेम है, कोरोजन है, इस टाइप के इंसेक्टिसाइड आप अपने खेतों के अंदर यूज कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों हम फंजीसाइड की, कि हम इस टाइम पर कौन से फफूंदनाशक का प्रयोग करने जा रहे हैं। की बार ज़्यादा बारिश की वजह से पत्तियों के ऊपर आप लोगों को छोटे छोटे धब्बे दिखाई देंगे काले कलर के, जिस तरह से जंग लग जाता है ना उस टाइप के। तो वो अगर आपके खेतों के अंदर इस टाइम पर दिखाई दे रहा है तो आप समझ लीजिए आपके खेतों में बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप है और वो बहुत तेज़ी से फैलता है। उसके लिए दोस्तों अभी तक हमने एक स्प्रे की थी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ हमने कुछ बैक्टीरियासाइड लिए थे, जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हो सकता है या फिर वेलेडामाइसिन हो सकता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो सकता है, इस टाइप के कुछ बैक्टीरियासाइड होते हैं। आप बाज़ार से लाइए, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ आप मिला के स्प्रे कर दीजिए, बहुत शानदार उसके रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा आप अगर ड्रिंचिंग करने जा रहे हो, नीचे आपकी जड़ों के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, पौधों के अंदर मोटिलिटी दिखाई दे रही, तो आप थाइफेनेट मिथाइल का भी ड्रिंचिंग कर सकते हो, ऊपर से स्प्रे कर सकते हो। ज़्यादा बरसात हो जाती है, बरसात के बाद इस तरह की बीमारियां फंगस जनित है वो बहुत ज़्यादा आती है, अगर वो किसी भी स्प्रे से रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही तो फिर आप टेबुकोनाजोल ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन जो नेटिव आता है, या फिर आप टेबुकोनाजोल और एजोक्सिस्ट्रोबिन, या फिर आप एजोक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेकानाजोल, इस टाइप के जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड होते हैं उनके स्प्रे कर दीजिए। वैसे आप कार्बेंडिजम मैनकोजेब भी बीच बीच में करते रहिए, साफ पाउडर आता है उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। गोभी के अलावा अब बात करते हैं दोस्तों टमाटर की। अगर आपने अपने खेतों के अंदर इस वक्त टमाटर लगा रखा है, किसान भाइयों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, हमें आज़ादी मिले 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हमारी फसलें अब भी जंगली जानवरों से आज़ाद नहीं हो पाई है। इसी को देखते हुए श्री कृषि एंटरप्राइजेज अमरावती महाराष्ट्र वालों की तरफ से आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 2022 से 21 अगस्त 2022 तक कोई भी किसान भाई श्री कृषि एंटरप्राइजेज से झटका मशीन की खरीदी करता है या फिर 2000 रुपए देकर बुकिंग कराता है, उससे 1075 रुपए का विशेष डिस्काउंट दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबरों पर फोन करके या व्हाट्सएप करके इस ऑफर का लाभ उठा सकते हो। तो सबसे ज़्यादा टमाटर में जो प्रॉब्लम इस टाइम पर दिखाई देगी, विशेषकर बरसात के सीजन में, तो वो एक तो बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या दिखाई देगी। साथ ही दोस्तों आप देख पा रहे होंगे टमाटर की जो जड़ें हैं उनके अंदर नेमाटोड की समस्या भी बहुत ज़्यादा इन दिनों के अंदर आती है। तो सबसे पहले बात करेंगे नेमाटोड रोकथाम के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो आप जब टमाटर लगा रहे हो उस टाइम पर मैंने आप लोगों से बताया था कि कार्बोफ्यूरान अपने खेतों के अंदर डाल दीजिए। अगर आप उस टाइम पर नहीं डाल पाए हो तो अब सिंचाई करते वक्त आप एक बार वैल्यूम प्राइम के नाम से एक इंसेक्टिसाइड आता है, वो आप नीचे ज़मीन में चला दीजिए पानी के साथ, या फिर खाद वगैरह के अंदर मिला के उसको डाल दीजिए, ऊपर से सिंचाई कर दीजिए, या फिर आप ड्रिप में चला सकते हो उससे कुछ हद तक नेमाटोड के ऊपर कुछ कंट्रोल मिल जाएगा आप लोगों को। अब बात करते हैं अगर आपकी फसल के अंदर इस टाइम पर फंगस जनित बीमारियां आ रही है तो आप टमाटर के अंदर सबसे बढ़िया वही गोभी के तरह आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ कोई भी बैक्टीरियासाइड लीजिए।
एक तो सबसे सस्ता प्रोडक्ट है ये, और साथ ही ये सबसे बढ़िया काम करता है बरसात के सीजन के अंदर। साथ ही दोस्तों आप टमाटर के अंदर अगेती झुलसा पछेती झुलसा से बचाने के लिए एक्रोबैट आता है, उसको यूज कर सकते हो आप। मेटिराम यूज कर सकते हो आप। थाइफेनेट मिथाइल अपने खेत के अंदर यूज कर सकते हो आप। साथ ही अपने खेत के अंदर आप इस टाइम पर ज्यादा सिंचाई मत कीजिए, जब सिंचाई की आवश्यकता हो उसी टाइम पर सिंचाई कीजिए। आगे आने वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपना ये पूरा मॉडल दिखाऊंगा और पूरी फसलें दिखाऊंगा कि मैंने अभी तक क्या कुछ किए, आपको क्या कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को बढ़िया लगी, इन्फॉर्मेशन हमारी बढ़िया लगी, तो इसी तरह की खेती से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।